हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज हम बात कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की। तो मैं आपके लिए बेटा ट्रायल बैलेंस से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बेटा हम नॉर्मली बेटा डीके गोयल की बुक को अटेम्प्ट कर रहे हैं। आज मैंने टीएस गरेवाल से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पिक किया है। क्वेश्चन देखने में बहुत ज़बरदस्त है बेटा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा, में बहुत ज़बरदस्त है बेटा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा। मैं रीड करता हूं क्वेश्चन को, आप मेरे साथ साथ रीड कर रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेस ऑफ श्रीपोल एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2018। लेजर के बैलेंसेस दिए हुए हैं बेटा। जिस पर्सन की बुक्स में आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो बेटा, उसका नाम है श्रीपोल। कहता है सन्ट्री डेटर डेबिट 79300, सन्ट्री क्रेडिटर्स क्रेडिट 136500, रेंट हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस 6300, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3200, प्लांट एंड मशीनरी हैविंग अ डेबिट बैलेंस 798750, creditors for furniture 30,000, opening stock 40,000, discount having a credit balance 9900, sundry debtor ब्रैकेट में लिखता है डेबिट बैलेंस 36500। बेटा बहुत काम की बात यहां पर बोलना चाहता हूं बाबू। अगर मैं सेकेंड आइटम देखूं तो मुझे देता है सन्ट्री क्रेडिटर हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस 136500, और यहां बोलता है बेटा सन्ट्री क्रेडिटर हैविंग अ डेबिट बैलेंस 36500। बेटा क्रेडिटर का कभी डेबिट बैलेंस हो नहीं सकता। आप इस बात को समझने की कोशिश करो। एक कंसेप्ट जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं बेटा, इसे हम प्यार से क्लियर बोलते हैं बेटा। C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, R फॉर रेवेन्यू। कैपिटल हो चाहे लाइबिलिटी हो चाहे रेवेन्यू, या बेटा रेवेन्यू की जगह आप इनकम वर्ड भी यूज कर सकते हो। इनका बैलेंस हमेशा और हमेशा बेटा क्रेडिट होता है। चाहे कोई कैपिटल है, चाहे लाइबिलिटी है, चाहे बेटा इनकम है, इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। और अगर मैं बात करूं एक्सपेंसेस की, अगर मैं बात करूं एसेट्स की, बाबू एक्सपेंसेस और एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। अब बेटा इसने आपको क्रेडिटर का बेटा क्रेडिट बैलेंस भी दे दिया, और इसने आपको बताया कि क्रेडिटर के का डेबिट बैलेंस भी है। इस बात को समझने की कोशिश करो बेटा। हम क्रेडिटर क्योंकि एक लायबिलिटी है, इसका बैलेंस क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। इसने आपको दिया कि क्रेडिट बैलेंस है 136500 और बेटा डेबिट बैलेंस है 36500। आप नेट ऑफ करके क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे। क्रेडिट बैलेंस 136500, डेबिट बैलेंस 36500। लाइबिलिटी का, क्रेडिटर का कभी कोई डेबिट बैलेंस हो नहीं सकता बेटा। तो आपने क्या करना है बेटा, क्रेडिट साइड ही शो करना है बैलेंस। आप नेट ऑफ करके इसको बेटा क्रेडिट में शो कर देना बेटा। तो आपने क्या करना है बेटा, क्रेडिट साइड ही शो करना है बैलेंस, आप नेट ऑफ करके इसको बेटा क्रेडिट में शो कर देना। बढ़ते चलो। बिल्डिंग हैविंग अ डेबिट बैलेंस, एसेट का डेबिट बैलेंस ही होता है। रेंट 12,000, लोन लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस ही होता है बेटा। इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इंटरेस्ट ऑन लोन, कन्वेंस, फर्नीचर, कमीशन, अगेन काम की बात। प्लांट एंड मशीनरी 90,000 क्रेडिट बैलेंस। बेटा प्लांट एंड मशीनरी का कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपको बाबू फिफ्थ आइटम देता है प्लांट एंड मशीनरी डेबिट बैलेंस 798,750। बेटा ये प्लांट एंड मशीनरी का मेरे पास डेबिट बैलेंस था, अब इसने मुझे क्रेडिट बैलेंस भी दे दिया 90,000। मैं नेट ऑफ करके बेटा प्लांट एंड मशीनरी के बैलेंस को डेबिट साइड ही लिखने वाला हूं। ये क्वेश्चन इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बच्चा क्या करता है, डेबिट की चीज डेबिट लिख देता है, क्रेडिट की चीज को क्रेडिट में लिख देता है। प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट में भी लिख देगा 90,000 और डेबिट में लिख देगा 798,750। बेटा एज पर कंसेप्ट ये जरूर आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, लेकिन एज पर कंसेप्ट ये ठीक नहीं होगा बेटा।
कोई भी टीचर इसमें आपको मार्क्स नहीं देगा बेटा। अगर आप क्रेडिटर का भी डेबिट बैलेंस लिख कर आओगे बेटा 36500 और क्रेडिट बैलेंस लिख कर आओगे 1366500, ट्रायल बैलेंस जरूर मैच करेगा बेटा, पर कंसेप्चुअली ये करेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट आइटम देता है सन्ड्री डेटर क्रेडिट बैलेंस 20800। अगेन बेटा डेटर इज नेवर हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। बेटा फर्स्ट आइटम में मेरे को डेटर दिया था 79300 का डेबिट बैलेंस, अब 20,800 का क्रेडिट बैलेंस दे देता है। बेटा मैं नेट ऑफ करके डेबिट में ही बैलेंस लिख कर आऊंगा इसका। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये बात भी गलत हो जाती है। चलो जी, ड्राइंग्स देता है, सैलरी एंड वेजेस देता है, डिस्काउंट देता है, कैपिटल देता है, परचेजेस देता है, सेल्स देता है, इनपुट SGST देता है, आउटपुट IGST देता है, और आपको कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018। लो प्यारे बच्चों फटाफट से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। हम फॉर्मेट बनाएंगे बेटा, फॉर्मेट में लिखते हैं ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री पोल की बुक्स में बेटा हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं एज एट नहीं आ रही है यार, जगह ही बड़ी फिर तो कम है। तो बेटा हम लिखेंगे इसको ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री पोल एज एट 31 मार्च 2018। बेटा हम ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट रेडी करते हैं। नेम ऑफ अकाउंट LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। बेटा देखो ट्रायल बैलेंस का आंसर मिल जाने से, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट मिल जाने से आपको श्योरिटी हो जाती है कि आपका आंसर ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बोल देता हूं बेटा, आंसर मिल जाना ट्रायल बैलेंस का सिर्फ एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का प्रूफ होता है बेटा। आंसर मिल गया, अर्थमेटिकली इट इज करेक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि कंसेप्चुअली आपने हर चीज ठीक की होगी बेटा। इस क्वेश्चन में अगर आप बेटा ये डेबिट के आइटम डेबिट, क्रेडिट के आइटम क्रेडिट में दिखाते चले जाओगे ना, आंसर तब भी आ जाएगा बेटा। लेकिन फिर सोचो बेटा क्या आपने सब कुछ ठीक किया है? बेटा आपने ठीक कुछ भी नहीं किया इस हिसाब से सोचोगे तो लो प्यारे बच्चों फटाफट से करते हैं। सबसे पहली आइटम दी हुई है डेटर। मैं बेटा छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारी आइटम मेरे पास है। तो बेटा सबसे पहले डेटर का बैलेंस, डेबिट भी दिया हुआ था क्रेडिट भी, डेटर इज ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, तो मैं डेबिट में ही लिखूंगा बेटा। नेट ऑफ किया हुआ है मैंने अमाउंट को, तो मैं नेट ऑफ बैलेंसेस लिखूंगा। आगे बेटा क्रेडिटर इज ऑलवेज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, तो मैं इसको क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करूंगा नेट ऑफ करके बेटा 1 लाख रुपये। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं। रेंट और ब्रैकेट में कहता है क्रेडिट, तो बेटा ये क्रेडिट में ही शो करोगे, दैट मीन्स इट इज अ रेंट रिसीव्ड। ठीक है ना, हमने किसी को शॉप लैंड किराए पर दी होगी बेटा, वहां से रेंट आ रहा है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं बेटा, ये चीज याद रखो। ये देखो क्लियर, आप याद रखोगे तो बेटा वैसे ही कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस का कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। प्लांट एंड मशीनरी, बेटा प्लांट एंड मशीनरी हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस दिए हुए हैं, हम सिर्फ डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं बेटा। लो जी बाबू मैंने नेट ऑफ किया हुआ है, नेट ऑफ अमाउंट को रिकॉर्ड कर दो। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर, बेटा यानी कि फर्नीचर उधार खरीदा हुआ है, फर्नीचर के क्रेडिटर है। और बेटा क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट साइड होते हैं बेटा, लायबिलिटी हमेशा ही क्रेडिट साइड होती है। क्लियर वर्ड याद रखो बेटा, आपको बहुत इजी हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक,
बेटा ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट परचेज के जैसा होता है, परचेज भी डेबिट होती है, ओपनिंग स्टॉक भी हमेशा डेबिट होता है। 40,000 अमाउंट है आपके पास। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। डिस्काउंट और ब्रैकेट में बोलता है क्रेडिट, यानी कि बेटा इट इज अ डिस्काउंट रिसीव्ड। और बेटा अगर क्रेडिट कह रहा है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दो, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। इसके बाद बोलता है सन्ड्री डेटर्स डेबिट, कर दिया मैंने इसका ट्रीटमेंट। आगे बढ़ो जी बेटा, बोलता है बिल्डिंग और बिल्डिंग का डेबिट बैलेंस देता है। बेटा एसेट का बैलेंस हमेशा ही डेबिट होता है, ये नहीं भी कहता तब भी मैं डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करता। रेंट, बेटा अभी एक रेंट आया था 6300 का। अब आप सोच रहे होंगे क्या, और यहां पर रेंट आता है बेटा, नहीं लिखता ब्रैकेट में डेबिट है या क्रेडिट है। तो बेटा अगर कुछ नहीं बताया तो रेंट पेड होगा, ये दैट मींस इट इज अ डेबिट। अब ये मत करना कि इन दोनों रेंट को भी उठाकर बेटा आप नेट ऑफ करने लग जाओ। बेटा एक्सपेंसेस और इनकम हो सकता है बेटा एक साथ रिसीव हो रही हो। मैंने बेटा शॉप किसी को रेंट पर दी हो तो बेटा वहां से रेंट रिसीव हुआ, और मेरी खुद की शॉप ही बेटा किराए पर चल रही हो बेटा तो मैं वहां पर रेंट पे कर रहा हूं। इन दोनों को नेट ऑफ करने मत चल देना आप बेटा कभी भी। एसेट्स और लायबिलिटी को नेट ऑफ कर सकते हो आप बेटा, जैसे कि मैंने डेटर के केस में किया, क्रेडिटर के केस में किया, प्लांट एंड मशीनरी के केस में किया। लेकिन बेटा रेंट को नेट ऑफ, एक्सपेंसेस और इनकम को नेट ऑफ मत करना। लो जी बेटा, यानी कि मैंने रेंट रिकॉर्ड कर दिया है डेबिट साइड। आगे बोलता है लोन क्रेडिट, बेटा नहीं भी बोलता, लोन हमेशा लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी हमेशा ही क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाती है। बोलता है बेटा इनपुट आईजीएसटी, तो बेटा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इनपुट आईजीएसटी को, अमाउंटेड टू ₹2500। एक और आइटम देता है बेटा मेरे को इनपुट सीजीएसटी। बेटा इनपुट्स हैं ये आपके, और बेटा सरकार इन इनपुट्स का छूट देती है मुझे जब मैं बेटा अपना आउटपुट टैक्स जमा करता हूं, क्योंकि ये फ्यूचर में मुझे छूट मिलने वाली है बेटा टैक्सेस की, इन जीएसटी की। तो बेटा ये मेरी एसेट है और एसेट हमेशा डेबिट होती है, मैंने डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। बेटा बोलता है इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर इंटरेस्ट दिया, खर्चा है बेटा, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। क्लियर में देख लो बेटा, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। कन्वेंस एक और खर्चा है बेटा, सारे खर्चे डेबिट होते हैं तो कन्वेंस को भी डेबिट कर दिया। अगेन फर्नीचर, बेटा एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होती है, एक्सपेंसेस और एसेट हमेशा डेबिट होती है। लो जी फर्नीचर को डेबिट कर दिया। कमीशन, बेटा कुछ नहीं बताया तो कमीशन पेड होगी, यानी कि एक्सपेंसेस होगी, और बेटा सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। अगर बेटा ये ना बताए रेंट कमीशन ये डेबिट है या क्रेडिट, हमेशा पेड मानना, कभी रिसीव्ड नहीं मान सकते आप। आगे बोलता है बेटा प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट, मैंने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया। आगे बोलता है बेटा डेटर क्रेडिट, ऑलरेडी एडजस्टेड है बेटा। नेक्स्ट वन इज ड्राइंग्स, बेटा ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल के बिल्कुल अपोजिट होती हैं, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है बेटा, तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती है। चलो जी सैलरी एंड वेजेस, बेटा सैलरी एंड वेजेस और ब्रैकेट में नहीं, ब्रैकेट में कुछ नहीं कहता, दैट मीन्स आपको जबरदस्ती है मानना पड़ेगा कि ये पेड है, और अगर पेड है बेटा तो बाबू एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। आगे बढ़ो जी बेटा, नेक्स्ट आइटम देता है डिस्काउंट डेबिट। डिस्काउंट डेबिट, अगर इसने डेबिट कह ही दिया बेटा फिर सोचना नहीं, फिर इसको डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करो, दैट मीन्स इट इज अ डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट आइटम इज कैपिटल, बेटा कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, ये देखो क्लियर में पहली आइटम यही लिखी हुई है, 5 लाख रुपी, 5 लाख रुपी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट वन इज परचेजेस, परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं बेटा, अभी ओपनिंग स्टॉक के टाइम पर भी मैं यही बोल रहा था आपको, 313450। नेक्स्ट आइटम है सेल्स, बेटा सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, सारी इनकम्स बेटा सारे के सारे इनकम, सारे के सारे रेवेन्यू क्रेडिट होते हैं, सेल इज अ रेवेन्यू फॉर अस, तो बेटा सेल्स हमेशा क्रेडिट होंगी। दो आइटम और बची हैं बेटा, इनपुट एसजीएसटी, बेटा सरकार इनपुट टैक्सेस की छूट देती है और सारी छूट मेरे लिए बेटा
फ्यूचर बेनिफिट है, इसलिए ये एसेट है। एक आइटम और रहती है बेटा, मेरे पास स्पेस की कमी है, आप संभाल लेना बेटा, मैं यहीं कहीं लिख देता हूं बीच में ही, आउटपुट IGST अकाउंट। बेटा आउटपुट वो टैक्सेस हैं जो आपको सरकार को जमा करने होते हैं, और क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट को जमा करने हैं बेटा, इट इज लाइबिलिटी फॉर मी, इट इज अ ऑब्लिगेशन फॉर मी, और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती हैं बेटा। आप जब इनका टोटल करोगे, अब टोटल बिल्कुल मैच करेगा, और मैच करने के साथ साथ ये कंसेप्चुअली करेक्ट होगा बेटा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बाय बाय।